राधे राधे। सभी वैष्णवों को मोक्षदा एकादशी के पावन पर्व की शुभकामनाएं। बंधुओं, वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। प्रत्येक एकादशी का अपना अपना महत्व है, अपना अपना फल है एवं अपना अपना विधान है। उसी में एक एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। प्रत्येक एकादशी का एक कथानक है अपना, पौराणिक मान्यताओं और कथाओं के अनुसार। उसी में मोक्षदा एकादशी, इसके बारे में धर्मराज पूछ रहे हैं भगवान विष्णु से स्वयं, और भगवान बता रहे हैं कि मोक्षदा एकादशी का कितना महत्व है। देखिए, 24 एकादशियों का अपना अपना महत्व है, परंतु कुछ एकादशियां बहुत श्रेष्ठ होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सभी एकादशियां श्रेष्ठ हैं, परंतु महत्वपूर्णता, जैसे देवशयनी एकादशी, उसका अपना महत्व है। देव उठनी एकादशी, उसी में मोक्षदा एकादशी जो बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। कथानक है कि गोकुल नाम के नगर में बेखानस नाम के एक राजा रहते थे, राज्य करते थे। बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनके नगर में समस्त जो उनकी प्रजा थी बहुत विद्वान थी, एवं चारों वेदों को जानने वाले ब्राह्मण वहां पर रहते थे। ब्रह्म मुहूर्त का राजा को एक बार स्वप्न पड़ा कि उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनके पिताजी घोर नरक की यातना को भोग रहे हैं। क्या उसका कारण है? राजा अशांत चित्त हो गए। अगले ही दिन समस्त विद्वानों को बुला करके उनसे अपनी बात रखी कि ऐसा ऐसा स्वप्न देखा, तो क्या यह स्वप्न सत्य है? आप मुझे बताइए, मेरी चिंता को दूर करिए। उन्होंने बताया, राजन, ब्रह्म मुहूर्त का यदि स्वप्न है तो निश्चित रूप से हो सकता है कि कुछ ना कुछ सत्यता तो इसमें अवश्य हो। आप एक काम करिए, पर्वत नाम के ऋषि हैं, उनकी शरण में आप जाइए। उनकी शरण में जाने से क्या होगा? त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य और वर्तमान को जानते हैं, तो निश्चित से ही आपकी पीड़ा को वो दूर करेंगे। तो राजा पर्वत नाम के ऋषि की शरण में गए और जाकर के अपनी व्यथा उनको सुना दी। उन्होंने ध्यान लगाया, अंतर ध्यान लगा करके राजा से कहा कि मैंने आपके पिता जो नरक की यातना भोग रहे हैं उसके पीछे का कारण मैंने जान लिया है। क्या कारण है? बोले, आपकी 2 माताएं हैं, 2 पत्नियां हैं। उनकी 2 पत्नियां थी, तो एक पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने रति की याचना की तो पूर्ण कर दी, और दूसरी पत्नी ने जब रति की याचना की तो उन्होंने पूर्ण नहीं की, और उसी वजह के कारण घोर नरक की यातना को भोग रहे हैं। तो कैसे मुक्त होंगे? क्योंकि कुल, देखिए, पुत्र एक ही महत्वपूर्ण होता है यदि कुल को तारने वाला हो। तारे बहुत होते हैं, परंतु चंद्रमा से ही हमें चांदनी, रोशनी प्राप्त होती है। तो कैसे मैं अपने कुल का कल्याण करूं? तो बताया कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 2 एकादशी है, मोक्षदा एकादशी जिसे कहते हैं। राजन, आप उस एकादशी का व्रत करिए, निस्संदेह आपके पिता इस घोर यातना से मुक्त होंगे। और राजा ने वैसा ही किया, और व्रत के प्रभाव से उनके पिता को घोर नरक की यातना से मुक्ति प्राप्त हुई। तो इतनी श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण यह एकादशी है, हमारे समस्त पितृश्वरों को मुक्ति प्रदान करवाने वाली है। मैं कामना करूंगा ठाकुर जी से कि यह एकादशी आप सभी के लिए मंगलमय हो, सभी का ठाकुर जी कल्याण करें। जय श्री राधे। राधे राधे।